ओके, नाउ आई एम डीलिंग कि बस बार क्या था। बस बार बेसिकली एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर क्या करता है, आपकी इनकमिंग लाइन और आपकी आउटगोइंग लाइन को जोड़ता है। ये एक मेटल स्ट्रिप होती है, मेटल की स्ट्रिप होती है, जो हम लोग यूज करते हैं आपके ग्रिड स्टेशंस में भी या आपके सब स्टेशंस में। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बस बार? हम लोगों को बस बार की जरूरत क्यों है? The bus bar distributes the electricity with a greater ease and flexibility than some of the other permanent forms of installation and distribution. They are often a metallic strip of copper, brass, or aluminium that both ground and conduct electricity. Now, यहां पर मैं बच्चे आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल कोड करूंगा कि हम लोगों को बस बार की जरूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे पास एक वायर है, दिस वायर इज बेसिकली अ कॉपर वायर, और उसके अनदर, उसका जो टर्मिनेटिंग एंड है, उस एंड को आपने कनेक्ट करना है एक एल्यूमिनियम वायर के साथ। सो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वायर को, दो वायर्स को हम लोग तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब वो सेम मटेरियल की हो। सो अगर मेरे पास इनकमिंग वायर जो है दैट इज कॉपर और एल्यूमिनियम, लेकिन आगे मेरी जो वायर है वो अलग है जो मेरी पीछे से वायर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरी ट्रांसमिशन साइड से जो पावर आ रही है उसकी जो वायर है दैट इज एल्यूमिनियम वायर और एल्यूमिनियम कोर स्टील इन्फोर्स्ड वायर। बट आगे मेरे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं, मेरे सर्किट ब्रेकर्स लगे हैं, वहां तक अगर मुझे पावर देनी है तो वहां पर मेरे जो थिम्बल्स हैं या जो मेरे कनेक्शंस हैं वो मेरे कॉपर के हैं। सो इन दैट केस आई कैन नाइदर कनेक्ट, मैं कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा आपकी इनकमिंग लाइन को आपके ट्रांसफॉर्मर्स के साथ, आपके सीटीज के साथ, आपके पीटीज के साथ। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक बस बार। सो व्हाट विल बी हैपन, क्या होता है, यू सी ऑन योर पिक्चर देयर इज सम स्क्रूज ऑन दैट साइड। यहां पर कुछ ये देखिए स्क्रूज आपके लगे हुए हैं। सो व्हाट विल बी हैपन, वी हैव एन इनकमिंग एंड वी हैव आउटगोइंग। इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है, लाइक फ्रॉम हेयर, फ्रॉम डाउनवर्ड साइड, यहां पर इनका कनेक्शन होता है, और इनकमिंग लाइन को मैं यहां डालता हूं और आउटगोइंग को लाइन को यहां से मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। सो कंटिन्यूएशन ऑफ द सप्लाई विल टेक प्लेस। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट बस बार क्या है? बस बार एक कनेक्शन है बिटवीन इनकमिंग लाइन एंड एन आउटगोइंग लाइन। क्लियर जी? कोई डाउट इसमें? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। Okay, so in an electrical there are different types of bus bar arrangements. We have number of bus bar arrangements that we can use in our electrical. Number one, single bus bar arrangement, that is a type 1. Type 2, single bus bar arrangement with bus sectionalization. Number 3, main and transfer bus bar arrangement. Number 4, double breaker arrangement. Number 5, sectionalized double bus arrangement. Number 6, 1.5 breaker arrangement. Number 7, ring main arrangement. And number 8 is mesh arrangement. Now you can see, I will discuss one by one all these mesh, all these bus bar arrangement. You can see हर एक बस बार में अपना अपना वर्किंग होता है, हर एक बस बार में अपना अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये वर्क करती हैं, एंड वी हैव टू डिस्कस all these 8 type of bus bar arrangements. Now what I have to do, I bifurcate this bus bar lecture in 2 lectures. Today I am dealing with you only the number 1, 2, 3 and 4, that is 1, 2, 3, 4 bus bar arrangements, and on tomorrow I will discuss with you 5, 6, 7, 8 arrangement. Now I will start to discussing number 1 arrangement, that is called as single bus bar arrangement. Now this is the diagram of a single bus bar arrangement. You can see on a single bus bar arrangement, क्या है single bus bar arrangement में, आप ध्यान से देखिए, we have G1, G2 and G3. That means in any of the generating station, whether it is a Salal, whether it is a Baglihar, whether it is a Dulhasti, any of the generating station,
we have using a parallel operations of alternator. The parallel operation of alternator means the alternator can generate the electricity, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 जनरेटर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं. सो ये तीनों के तीनों जनरेटर्स को मैंने लगा दिया है सर्किट ब्रेकर्स. सो वी आर प्रोवाइडिंग द 3 जनरेटिंग स्टेशंस विद द 3 सर्किट ब्रेकर्स. After that we have an isolator, and isolator is basically a switching device. जब मैं अपने आइसोलेटर को बंद करूंगा तो जनरेटिंग स्टेशन से पावर मेरी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी. अदरवाइज अभी तक क्या है, आइसोलेटर्स ओपन है, जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर रहे हैं लेकिन पावर आगे नहीं जाएगी. सो द मोमेंट जब मैं जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई कर रहा हूं, आइसोलेटर्स को यहां पर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, तो जैसे मेरे आइसोलेटर्स बंद होंगे, व्हाट आई हैव टू डू, होगा क्या, ये सारी की सारी पावर आ जाएगी कहां पर, आपके बस बार में. और जैसे ये पावर बस बार में आएगी, आगे आप देखिएगा फिर से वी हैव आइसोलेटर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बस बार, एंड आफ्टर दैट वी हैव द सर्किट ब्रेकर्स. नाउ व्हाट हैव टू डू, 3 जनरेटिंग स्टेशंस थे लेकिन फीडर मैंने 4 कर दिए. सो बस बार क्या कर रही है, आपके इनकमिंग लाइन और आपकी आउटगोइंग लाइन को जोड़ रही है, और इनकमिंग लाइन जो आ रही है वो आइसोलेटर्स उसको बंद करके वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, एंड आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स. तो व्हाट वी हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मर्स क्या करेंगे, आपके अपनी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करके आगे ये सप्लाई को कंट्रीब्यूशन में दे देंगे. सो कहने का मतलब आया, दिस इज द ऑल द थ्योरी दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल. This is the simplest arrangement consisting of single set of bus bar for the full length of the switchboard, and to this set of the bus bar connected to the generator, transformer and feeder. Each generator and the feeder is controlled by a circuit breaker. The isolator permit isolation of the generators, feeders and circuit breakers from the bus bar for maintenance. The chief advantage of such type of bus bar arrangement are low initial cost is low, less maintenance and its simple arrangement. Such type of bus bar arrangement is employed on switchboards, small medium sized substations and small power station etc. So this is the basically the number one, that is called as single bus bar arrangement. So anybody having any doubt, he or she can ask me. क्या होता है सिंगल बस बार अरेंजमेंट में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से. या shall I continue? Yes, sir. Okay. So this is the second type of bus bar arrangement, that is a single bus bar arrangement with bus sectionalization. Now you can see. Can you tell me about the difference between the first bus bar arrangement and the second bus bar arrangement? Your first bus bar arrangement is a single bus bar arrangement without sectionalization. Now here it is sectionalization. Sectionalization का मतलब क्या हुआ? Bifurcation. Now you can see on this bus bar arrangement you have the 2 separate things are to be there. This is the one circuit and this is the another circuit. Now between one circuit and another circuit you have a circuit breaker. So कहने का मतलब ये आया कि काम ये वही ऐसा ही करेगा, लेकिन जब मैं आपके इस सेंटर वाले सर्किट ब्रेकर के आइसोलेटर्स को क्लोज करूंगा, दोनों साइड आइसोलेटर्स को क्लोज करूंगा, देन एट दैट टाइम जो मेरी पावर इस सर्किट से चल रही है वो सारी की सारी पावर मेरी इस जगह पर ट्रांसफर की जाएगी. नाउ आई कैन गिव यू द एग्जांपल. मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, सलाल पावर को जनरेट कर रहा है और सलाल पावर जनरेट करके ट्रांसफर कर रहा है ग्रिड पे, और ग्रिड कहां पर है? हमारे जम्मू में ग्लैडनी. अब जम्मू ग्लैडनी इस सलाल की पावर को रिसीव कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ग्लैडनी इस पावर को आगे ट्रांसमिट भी कर रहा है टू द लोड. बट एट द सेम टाइम ग्लैडनी एक काम और कर रहा है, ग्लैडनी एक ट्रांसमिशन लाइन अपनी जानीपुर ग्रिड स्टेशन को भी दे रहा है. सो द क्वेश्चन इज, जो पावर सलाल से ग्लैडनी आ रही है वो आ रही है फ्रॉम दिस सर्किट. दिस इज फॉर एग्जांपल द ग्लैडनी सर्किट. और अगर मैं ग्लैडनी के ये आइसोलेटर्स बंद करता हूं तो एट द सेम टाइम ये जानीपुर ग्रिड स्टेशन भी मेरा कनेक्टेड हो जाएगा ग्लैडनी के साथ, और ग्लैडनी की जो पावर है वो कहां से आ रही है? सलाल से. तो इन द केस जनरेटिंग स्टेशन एक ही रहा,
लेकिन मेरे ग्रिड स्टेशन 2 बन गए। सो मैंने क्या किया, अपनी बस बार को सेक्शनलाइज कर दिया, बस को सेक्शन वाइज कर दिया, ए सेक्शन, बी सेक्शन। अगर मैं आइसोलेटर्स को ऑफ रखूंगा मेरी ए सेक्शन ऑपरेट करेगी, और अगर मैं आइसोलेटर्स को बंद कर दूंगा तो मेरी सेक्शन बी भी ऑपरेट करेगी। So there is only one difference between your first arrangement and your second arrangement. Your first arrangement, there is no sectionalization will be taken place, but on the second case there is sectionalization will be take place. So एक जगह की power I can transfer to the another grid by use of this single bus bar arrangement with bus sectionalization. So anybody having any doubt? बाकी process सारा इसमें वही है, generating station, circuit breaker, isolators, then we have bus bar, then again isolator, then circuit breaker, then transformer that can be used to step down the voltage, and after that we have a feeders. बाकी सारा वही है, लेकिन एक ग्रिड और दूसरी ग्रिड को साथ में जोड़ने के लिए I can use a common one more circuit breaker so that कि एक ग्रिड आपकी दूसरी ग्रिड के साथ connected हो जाए. So anybody having any doubt? No, sir. Anybody having any? Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about the theory part, that what will be happen in case of a you can say that single bus bar arrangement with sectionalization. I will discuss with you all. तो ये आप लोग को मैं भेज दूंगा, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा. Clear जी? Okay. Now you have the type number 3, that is called as main and transfer bus bar arrangement. Now what will be happen? इस बस बार अरेंजमेंट में और जो आपने पहली 2 बस बार पढ़ी हैं, उन दोनों में फर्क क्या है कि उन दोनों बस बार्स में सिर्फ एक बस होती थी, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास 2 बस हैं, मतलब 2 पैरेलल पाथ्स आर टू बी देयर. देखिए सेकंड वाली में क्या था कि जब आप अपने आइसोलेटर्स को बंद करेंगे, सो वही बस, वही वायर जो है वो कनेक्ट कर दी जाएगी कहां पर, आपकी दूसरे ग्रिड के साथ. बट यहां पर क्या है, यहां पर मतलब यह है कि एक जनरेटिंग स्टेशन अपनी सप्लाई 2 जगह पर ट्रांसफर कर रहा है, एक ग्लैडनी, एक जानीपुर. ग्लैडनी वाला मेरा मेन बस हो सकता है और जानीपुर वाला मेरा ट्रांसफर बस हो सकता है. पिछली वाली बस में क्या था कि ग्लैडनी कंट्रोल कर रही है आपकी दूसरी बस को, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां पर कंट्रोल कर रहा है जनरेटिंग स्टेशन. एक मेरा मेन बस रहेगी, एक मेरी एक्सिलरी बस रहेगी. तो द क्वेश्चन इज कि इस टाइप की अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है. सी इस टाइप की अरेंजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है पावर स्टेशन में. वी नो हमारा जनरेटिंग स्टेशन बना है, हमारा ग्रिड स्टेशन बना है. होता क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन से पावर हमारे ग्रिड तक आ रही है और हम लोग अपना पावर ग्रिड से ले रहे हैं, लेकिन कभी ना कभार देयर विल बी सम फॉल्ट अकर, और अगर आपकी ग्रिड पे फॉल्ट अकर कर जाए तो पूरे का पूरा लोड आपका क्या है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सो यू कैन से दैट अगर आपका मेजर फॉल्ट ग्रिड पे अकर करता है तो आपका पूरे का पूरा शटडाउन हो जाएगा. सो हाँ, इन पावर सिस्टम हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम शटडाउन हो. सो व्हाट वी हैव टू डू, जब हमारे ग्रिड में कुछ फॉल्ट आए या ग्रिड में कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, उस टाइम पर हम चाहते हैं कि हमारा जो लोड है वो ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और ग्रिड के ऊपर. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी मेरे पास मेरे घर की सप्लाई आ रही है ग्लैडनी से, कल अगर ग्लैडनी को कुछ शटडाउन लेना है, कुछ मेंटेनेंस करनी है, तो मतलब क्या है कि ग्लैडनी से जितनी आपकी ट्रांसमिशन लाइन चल रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चल रही थी, वो सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी. तो मेरे घर पे या मेरी लोकेलिटी या मेरे मोहल्ले में सप्लाई नहीं मिलेगी. सो इन दैट केस पीडीडी डिपार्टमेंट क्या करता है, ट्रांसफर करता है मेन बस को आपकी अनदर बस में, और अनदर बस मतलब दूसरा दूसरे ग्रिड स्टेशन पे पावर को वो ट्रांसफर कर देता है. सो जब तक मेरी मेन बस पे काम चल रहा है, मेरी मेन बस पे मेंटेनेंस चल रही है, तो सारी की सारी पावर मैं लेता हूं आपकी एक्सिलरी बस से. and this type of bus bar arrangement is called as main and transfer bus bar arrangement. but आप किसी भी बस बार अरेंजमेंट को देख लीजिए, इक्विपमेंट्स वही है, प्रोसेस वही है, लाइक जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स, देन बस, अगेन सर्किट ब्रेकर, देन ट्रांसफॉर्मर एंड देन फीडर्स. होगा वही, लेकिन प्रोसेस अलग अलग होगा. So I think it is clear to all of you कि what is the difference between a single bus bar with sectionalization and a main and transfer bus bar arrangement. Anybody having any doubt?
Yeah, anybody having any doubt? No, sir. So these are the advantages and these are the disadvantages. And last will be, today's last will be, or the fourth one will be double bus, double breaker arrangement. Now here, what is the difference between a main and transfer bus, and what is the difference between double bus, double breaker arrangement? See, your arrangement number 1 and arrangement number 2 is something like same in the same, and your arrangement number 3 and arrangement number 4 is something like same. अब आपने अभी थर्ड अरेंजमेंट पढ़ा, थर्ड अरेंजमेंट में क्या था कि एक जनरेटिंग स्टेशन से पावर आती है मेन बस में, और अगर मेन बस में कोई फॉल्ट आता है या मेन बस में कोई यू कैन से दैट प्रॉब्लम अगर करती है, शटडाउन लेना पड़ता है, तो लोड को ट्रांसफर कर दिया जाता है आपकी ऑक्सिलरी बस पे या अनदर बस में। लेकिन डबल बस डबल ब्रेकर अरेंजमेंट में क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से ही दो पैरेलल सर्किट्स निकाले जाते हैं, दो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशंस की जाती हैं दो ग्रिड्स पे। फॉर एग्जांपल, सलाल या बगलिहार आपकी पावर को जनरेट कर रहा है, सो सलाल या बगलिहार से एक पावर आपकी जाएगी किशनपुर मनवाल ग्रिड स्टेशन, और सलाल या बगलिहार से ही पावर एक जाएगी आपकी ग्लैडनी ग्रिड स्टेशन। सो देयर आर टू डिफरेंट सर्किट्स, दो अलग अलग सर्किट्स हैं, एक किशनपुर मनवाल उधमपुर वाला सर्किट और एक जम्मू ग्लैडनी का सर्किट। सो अब अगर जम्मू ग्लैडनी सर्किट में पावर आती है तो आगे जाके वो अपना सिंगल बस बार अरेंजमेंट, सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद सेक्शनलाइजेशन करें या आपका मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट करें, वो एक सेपरेट नोड है। लेकिन जनरेटिंग स्टेशन से जो बस बार अरेंजमेंट यूज किए जाएंगे वो दो सेपरेट किए जाएंगे, एक ग्रिड के लिए, एक दूसरे ग्रिड के लिए। सो यहां पर फर्क क्या आता है, यहां पर मेन चीज क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन योर सोर्स विल बी वन बट योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मल्टीपल, ये दो हो सकती हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल बस बार अरेंजमेंट। सो एक जनरेटिंग स्टेशन दो बसेस को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव डिस्कस्ड विद यू। So anybody having any doubt, he or she can ask me in today's lecture only, because right now I am discussing with you a bus bar arrangement and we are discussing single bus bar arrangement with sectionalization, main and transfer bus bar, double bus bar arrangement, and after that we have four more that I will discuss in my tomorrow's lecture. So today's lecture, if anybody having any doubt, he or she can ask me. Anybody having any doubt for today's lecture, he or she can ask me. Yeah, there is any doubt? Anybody having any doubt? No, sir. So this is all about the today lecture. That is, what do you mean by the bus bar? What is the purpose of bus bar? And what are the various arrangement that we can use in our bus bar?